हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। आज जो हमारा चैप्टर है वो प्रकाश वाले ही चैप्टर का पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट होगा क्योंकि प्रकाश वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके 3 पार्ट बन गए। तो पहला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? रेटिना, कॉर्निया या आइरिस या आईबॉल? तो किसके द्वारा होती है नियंत्रित? होती है आइरिस के द्वारा। अगला है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान करते समय दाता की आँख के कार्निया को, लेंस को, रेटिना को या फिर पूरी आँख को, तो किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया को। उसके बाद है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर शानु उद्देगों में परिवर्तित होती है? तो ये किस स्थान पर होती है? रेटिना पर। अगला है, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 या फिर 15। कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। आप भी मेरे साथ साथ ऑप्शनों को देख के आंसर में टिक लगाते रहिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर कितने सही हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या इनमें से कोई नहीं? तो उसकी आंखों में दूर की वस्तु को नहीं देख सकता तो कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, इसको मायोपिया होता है। पहला है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से, नहीं नजदीक की और नहीं दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है कौन? जिसे मायोपिया है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, सिलेंडरी लेंस से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वस्तु तिरछी दिखाई देती है, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष होता है, उसे क्या दिखाई नहीं देती? निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल। निकट दृष्टि दोष में अवतल है तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? उत्तल। बुढ़ापे में दूर दृष्टिता की बहुत खराबी होती है जिसमें लेंस क्या हो जाते हैं? अपनी प्रत्यास्थता खो देते हैं, अधिक पारदर्शी हो जाती हैं, अपारदर्शी हो जाते हैं, बहुत छोटे, अधिक छोटे हो जाते हैं। तो लेंस क्या होता है ना, आंखों के बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, इसलिए कम दिखाई देने लगता है बुढ़ापे में। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बेलनाकार लेंस से। तो किस लेंस से दूर किया जाता है वर्णांधता को? इनमें से कोई नहीं आएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि बाईफोकस लेंस से हम वर्णांधता को दूर कर सकते हैं, इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए उपचार के लिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या बाईफोकल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर पिंड का सीधा और ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, आइरिस पर पिंड का सीधा एवं ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या बनाता है ये? दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये कुछ दोष हैं और इनके लेंस, जैसे निकट दृष्टि दोष में यूज होता है अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है, जरा दृष्टि दोष में आपका डिफोकस लेंस होता है और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल होता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पहला है, वे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें चश्मा पहने रखना चाहिए, उन्हें चश्मा उतार देना चाहिए। चाहे वो चश्मा उतार दें या पहने रहें, इसमें कोई अंतर नहीं आता। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए जब वो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो दूर दृष्टि के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया से तात्पर्य, मायोपिया किसे कहते हैं? दूर दृष्टि को, निकट दृष्टि को, वर्णांधता को या रतौंधी को। तो मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष का ही दूसरा नाम मायोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि या फिर प्रेस वायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अगर वो 10 मीटर से दूर की वस्तु को नहीं देख पाता तो उसे मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष है। एक आदमी 1 मीटर से कम की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है।
ल्यूमेक एकक है। ल्यूमेक किसका है? ज्योतिफ्लस्क का, ज्योति तीव्रता या प्रदीप्ति घनत्व का। तो जो ल्यूमेक है वो किसका मात्रक है? ज्योतिफ्लस्क का। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है, नजदीक की वस्तु देखी जाती है, पानी की गहराई मापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो दूरबीन के थ्रू हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं। घड़ी साज, घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है। फोटो कैमरे का, आवर्धक लेंस का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का। तो इसमें हम आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोटो कैमरे का, सरल सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का। तो उसमें हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या दूरदर्शी। दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए दूरदर्शी का उपयोग। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार के लिए? मोतियाबिंद के सुधार के लिए, दीर्घ दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए या दूर दृष्टि के लिए। तो ये निकट दृष्टि के लिए प्रयोग होता है अवतल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने या ग्राहम बेल ने। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया। अगला है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो उस समय क्या हो जाता है? प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप से, रेडियो तरंग के रूप से, सूक्ष्म तरंग या फिर विद्युत तरंग के रूप से। तो प्रकाश तरंग के रूप से तंतु प्रकाशीय संचार होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। जो तारे होते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को विक्षेपित करता है? सोडा कांच, पाइरेक्स कांच, जेना कांच या क्रुक्स कांच। तो कौन सा कांच होता है जो कि पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित करता है? वो है आपका क्रुक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी तथा और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला या पीला और बैगनी। तो किसका होता है? नीला और लाल का। किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किस प्रकाश में होती है सबसे ज्यादा ऊर्जा? तो नीले रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो प्रभावित होते हैं ये क्या क्या प्रभावित होते हैं? ये ऑप्शन है। तो उस समय क्या होगा? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग ही प्रभावित होते हैं, आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसका कारण ये होता है कि आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना। तो धीरे धीरे आंखें जो होती है वो अंधेरे में अनुकूलित हो जाती है, सेट होने में उसको टाइम लगता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष के लिए दूर के लिए होता है वो हमको पता है, अवतल लेंस प्रयोग होता है। अवतल लेंस का ही दूसरा नाम है नतोत्तर लेंस भी इसी को कहते हैं और कॉनकेव लेंस भी इसी को कहते हैं। अगला है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? जो अवतल लेंस होते हैं वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो संचार में जो प्रयुक्त होते हैं फाइबर ऑप्टिकल, वे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का या दूरी का। तो तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। किस स्थिति में दोपहर को छाया छोटी होती है? तो किस स्थिति में होती है? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 14 फरवरी। तो 21 जून को छाया छोटी होती है दोपहर के समय में। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है, ये आंखों के लिए शीतल होते हैं, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। क्यों? प्रकीर्णन के कारण, परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन या ध्रुवण के कारण। तो किस कारण होते हैं? ये परिक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? जो तरल ताल है इसका कारण होता है अपवर्तनांक, इससे ये थोड़ा कम गहरा दिखाई देता है। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? मूलभूत यूनिट या इकाई है। तो जो फोटोन होती है वो प्रकाश की मूलभूत यूनिट या फिर इकाई होती है। विकिरण के कारण प्रकृति की पुष्टि किसमें की जाती है? व्यतिकरण में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, या विवर्तन में, या ध्रुवीकरण में। तो किसमें की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? जो लैम्बर्ट का नियम है वो संबंधित है प्रदीप्ति से संबंधित है। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? जो आवर्धन लेंस होता है, आवर्धन लेंस उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों? पहला ऑप्शन है वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है,
कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसलिए जो प्रकाश होता है वो वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। प्रकाश की गति किसके बीच गुजरते हुए न्यूनतम होती है? कांच के, निर्वात के, जल के या वायु के। तो किसके बीच कम होती है प्रकाश की गति? वो कांच के बीच कम होती है। आइंस्टीन के E बराबर mc², ये यहाँ पे हो जाना चाहिए था, mc²। समीकरण में जो c है वो किसके बारे में बताता है? जो c होता है वो बताता है प्रकाश के वेग के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।